Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नीट यूजी पेपर लीक कांड में प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में शास्त्री नगर थाने की पुलिस को बुकलेट नंबर 61364888 मिली थी। इसका उल्लेख प्रस्तुति सह जब्ती सूची में है। इस बुकलेट को रामकृष्ण नगर थाने के सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने शास्त्री नगर थाना परिसर में वहां के दरोगा प्रवीण कुमार और होमगार्ड सुभाष कुमार की उपस्थिति में थाना अध्यक्ष अमर कुमार को दिया था। ये बुकलेट अधजली अवस्था में मिली थी। इसे भिगोने के बाद पंखे की हवा से सुखाया गया, तब इसे क्रम युक्त जब्ती सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या के सामने घेरे में अंक लिखे गए थे। 2 पन्ने की इस जब्ती सूची में 15 बोतल सील बंद पानी मिलने का भी उल्लेख है। हालांकि इस बुकलेट को रामकृष्ण नगर थाने के पुलिस पदाधिकारी ने कहां से बरामद किया था, इसका उल्लेख नहीं है। माना जा रहा है कि ये पटना के खेमनीचक स्थित लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल के भवन से बरामद हुआ था, जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक रात पहले रखकर उत्तर रटवाए गए थे। उन्हीं के लिए पानी की बोतलें भी लाई गई थी। इससे स्पष्ट है कि परीक्षा से पूर्व ही बुकलेट गिरोह के पास पहुंच गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस बुकलेट पर A1 कोड अंकित था। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों की छपाई करने के साथ उस पर सीरियल नंबर अंकित करता है, ठीक वैसे ही देश भर में एक साथ होने वाली नीट यूजी के प्रश्न पत्र पर छपाई के दौरान ही क्रमांक वर्णित होता है। इस बुकलेट को किस राज्य के किस परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था, जांच एजेंसी NTA से इस बारे में जानकारी ले सकती है। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि प्रश्न पत्र किस राज्य के किस जिले से परीक्षा पूर्व गायब किए गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा से एक रात पहले प्रश्न पत्र गिरोह तक पहुंच गया था, जिससे ये माना जा सकता है कि गिरोह ने स्ट्रांग रूम में सेंध लगाई थी। बड़ा सवाल है कि इस नंबर की बुकलेट यदि परीक्षा केंद्र तक पहुंची नहीं, तो ऐसी स्थिति में कस्टोडियन ने NTA समेत अन्य जिम्मेदार लोगों को सूचित क्यों नहीं किया, या इस संबंध में प्राथमिकी क्यों नहीं कराई गई। जांच एजेंसी इन सवालों के जवाब मांग सकती है। एक वरीय अधिकारी के अनुसार जब्त बुकलेट में वर्णित प्रश्न हूबहू परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मिल रहे थे। ऐसे में बरामद अधजली बुकलेट के कागज की गुणवत्ता की भी जांच FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जानी चाहिए। यदि अभ्यर्थियों को मिली बुकलेट की गुणवत्ता जैसे कागज नहीं मिले, तो ये माना जा सकता है कि परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र की फोटो लेकर दूसरे कागज पर प्रिंट आउट निकाला गया होगा। चूँकि गिरोह अलग अलग शहरों में कई स्थानों पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवा रहा था, ऐसे में हर जगह ओरिजिनल बुकलेट देना संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसे में माना जा सकता है कि बुकलेट की फोटोकॉपी ही उन अड्डों तक पहुंची होगी। वैसे फॉरेंसिक जांच से कई तरह के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हो सकती है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस के समक्ष दिए गए कबूलनामे में आरोपित अमित आनंद की गिरफ्तारी का स्थान स्पष्ट नहीं है। कबूलनामे के अनुसार अमित ने AG कॉलोनी स्थित कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से नीट के प्रश्नों और उत्तर के जले अवशेष पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की बात कही है। हालांकि उक्त पते पर तलाशी के दौरान पुलिस ने जो जब्ती सूची तैयार की है, उसमें अधजले प्रश्न पत्र मिलने का उल्लेख नहीं है। वहां से नीट यूजी के अधजले प्रश्न पत्र को छोड़कर कई प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंक, वित्तीय लेन देन आदि से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट की पार्किंग से वाहन भी जब्त हुआ था।